क्षण विचित्र और अलौकिक है। आपका जैसा भी भाव वैसे आपको भगवान दिखाई दे, पक्का मानिए। आप स्त्री भाव से देख रहे हैं तो भगवान आपको स्त्री रूप में आपके पास है, पुत्र भाव से पुत्र रूप में आप जान नहीं पा रहे, वही है, दूसरा नहीं है। हजारों बार बता चुके हैं कि ना मानने और ना जानने पर भी आपके हृदय में सत्ता उन्हीं की है। जिस दिन वो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते, प्यारे पुत्र, प्यारी पत्नी, प्यारे सुहृद मित्र आदि को आप चिता में जला देते हैं, तो था ना आपके हृदय में आदर, पर आप अनजाने से भी भगवान का ही आदर करते हो। अगर जान करके आदर कर लो तो तुम मुक्त हो जाओ इस दुख से, इस प्रपंच से। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे अज अविनाशी स्वरूप को ये मूढ़ लोग नहीं जानते हैं, केवल वही जान सकता है जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे को पुकारता रहता। भजन का मतलब तब पुकारना, भगवत चिंतन करना। वेदाहम शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में है, उन सब प्राणियों को मैं जान रहा हूं। जैसे आंवला ऐसे रख लो तो चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को, जीवों को एक साथ देख रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, एक साथ देख रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान का दुलार नहीं मिल रहा हो, कहीं भी हो, अनंत ब्रह्मांड सबके लिए जो आवश्यक हो भेज रहे, कोई भूखा। दोस्तों, क्या आप सोचो जरा, हर समय वो हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। पीछे जो तुम किए वो देख रहे हैं वर्तमान की तरह, अभी जो वो तुम देख रहे हो, देख रहे हैं, आगे जो करोगे वो भी देख रहे हैं। वो पहले से उनको सब पता है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अब इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, पता नहीं, पर भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में सुमेरु पर्वत पर क्या हो रहा है, जहां किसी की दृष्टि, वहां भी उनको। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे सब। इसलिए कितने महान ईश्वर हैं। एक छोटी सी भी चींटी को दाना मिला कि नहीं, उनको चिंता है। देखो, आप छोटे से 2-4 लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत हैं। अचिंत शक्तियां भगवान की, तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। 2-4 की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। 2-4 कामनाओं के पीछे इतने, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला रहा है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मानो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है, और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना, और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसे चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नवयुवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है।
लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला आ रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते हैं। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है, उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भील उठा के लाए और कहा, देवी मां, ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। तो उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया और मेरे से भय नहीं माना। आकर्षण वृत्ति जीव ही की सांप सामने आ गया, तूने क्यों काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो आपने कहा पहले हमारी प्रार्थना सुन लो। मेरे सर पर मृत्यु ने आकर के अपना शासन जमा लिया और कटवा दिया, मेरा कोई दोष नहीं। मृत्यु का आकर्षण किया, महान तपस्विनी भगवान व्यास देव जी ने ये लीला कथा गाई। मृत्यु का आकर्षण किया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई, थर थर कांपने लगी। गौतमी जी ने कहा, मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। हमारे ऐसे निष्पाप बालक